आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साईं पर संग्राम की। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां साईं प्रतिमा मंदिर से हटाने का यह पूरा मामला है। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर, जहां देर रात पुलिस ने मैदानगिन इलाके से एक व्यक्ति को पकड़ा। साईं प्रतिमा मंदिर से हटाने का पूरा मामला है। साईं प्रतिमा मंदिर से हटाने का मामला जिस तरीके से सामने आया, लगातार मंदिर से प्रतिमाएं जो हैं हटाई गई, ये बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के वाराणसी से साईं प्रतिमा मंदिर से हटाने का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से कई मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटाया गया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। वाराणसी में कई मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटाया गया। सनातन रक्षक दल के अजय शर्मा गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। साईं प्रतिमा हटवाने वाले अजय शर्मा अब गिरफ्तार हुए हैं। हिंदू मंदिरों में साईं की मूर्ति हटाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। काशी के बाद ये मामला लखनऊ पहुंच गया। एक तरफ हिंदूवादी संगठन साईं की मूर्तियों को हटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साईं के भक्तों ने इस मामले पर बनारस में बैठक की और फैसला लिया है कि वो पुलिस से शिकायत करेंगे। उधर दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिर में साईं की मूर्ति को प्रसाद में मिलावट जैसा बताया। कल वाराणसी, आज लखनऊ। हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का अभियान महादेव की नगरी वाराणसी से यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है। इस बीच हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने के विवाद में अब एक और शंकराचार्य की एंट्री हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साईं की मूर्तियां हटाने पर खुशी जाहिर करते हुए सराहनीय कार्य बताया है। ये हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी ने हम लोगों की आंखें खोली। उनमें शास्त्रोक्त देवता ही विराजमान होने चाहिए। अगर किसी तरह से अशास्त्रीय कोई मूर्ति वहां पर आ गई है किसी कालखंड में, किसी कारणवश, तो इस बात का बोध होने के बाद तत्काल मंदिर परिसर की शुद्धि कर लेनी चाहिए और ऐसी अशास्त्रीय मूर्तियों को निकाल करके बाहर करना चाहिए। एक और शंकराचार्य का समर्थन मिलते ही हिंदूवादी संगठनों का मनोबल बढ़ गया और हिंदू महासभा साईं की मूर्ति को हटाने का अभियान जल्दी पूरे देश में चलाने का मन बना चुकी है। आस्था क्यों हर्ट होती है? साईं जो है ये बदला गया है। जैसे सबका मालिक एक है, वो अल्लाह मालिक बोलते थे। शुरू में अल्लाह मालिक ही बोला जाता था और बाद में वो मस्जिद में रहते थे, फातिया पढ़ते थे। फातिया कौन पढ़ता है? फातिया पढ़ता है मुसलमान। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता साईं की मूर्ति हटाने लखनऊ के ओल्ड हाई कोर्ट कैंपस पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया, तो साईं की मूर्ति वो नहीं हटा पाए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए कैमरा नहीं जाएगा। बाकी जाने से प्रतिबंधित नहीं। महासभा के लोग, उनको जाने से कोई प्रतिबंध नहीं, उनके जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ओल्ड हाई कोर्ट के बाद बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पुजारी से बात की। पुजारी ने साईं की मूर्ति हटाने पर सहमति जताई और इसी नवरात्रि में मूर्ति हटाने की बात कही। हमारा निवेदन है कि आप हो सके जल्द से जल्द साईं की मूर्ति को यहाँ से हटाएं। नहीं, मूर्ति हटा लेंगे। हमारी कमेटी से बात हो गई है और हमारे सब भाई लोग हैं, हम लोग सब मिल के चलेंगे। सनातन धर्म से जुड़े हैं, सनातन धर्म की बात करेंगे। दरअसल इस अभियान की शुरुआत कुछ साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके साईं बाबा को मुस्लिम बताया था और मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने की मांग की थी। ये हमारे सनातन धर्म को संकरीकृत करने की चालें हैं, लोगों को भ्रष्ट करने की चालें हैं। ठीक उसी तरह की चीज़ है, ये समझ लो। जैसे तिरुपति के लड्डू में अभक्ष्य पदार्थ मिला करके प्रसाद के रूप में बांट दिया गया, बस समझ लो कि ये भी मूर्ति के नाम पर ये भी वही चीज़ है। फिलहाल साईं के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का यह अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तो शंकराचार्य ने भी कह दिया कि ऐसी मूर्तियों को तुरंत मंदिरों से बाहर किया जाना चाहिए। तो वहीं हिंदू संगठनों ने भी ऐलान कर दिया कि साईं को मंदिरों से बाहर करने का अभियान देशव्यापी चलाया जाएगा। साथ ही हिंदुओं से अपील की है कि सभी सनातनियों को शंकराचार्य की बात माननी चाहिए। लखनऊ से प्रिया श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साईं मंदिरों में नहीं रह सकते, ये मानना है कुछ हिंदूवादी संगठनों का। इसके पीछे उनके कई तर्क भी हैं। इसलिए पहले वाराणसी और अब लखनऊ में इस विवाद को लेकर मामला और भी आगे बढ़ गया है। हिंदू संगठन कहते हैं कि मंदिरों में देवी देवताओं के साथ एक फकीर की मूर्ति होना सही नहीं है। साईं को लेकर वो और भी कई बड़े दावे करते हुए नजर आए। ये पूरा मामला क्या है, आप रिपोर्ट में देखिए।
के मंदिरों से साईं को बाहर किया जाए और हटाएंगे आप। साईं की मूर्ति मंदिर में लगी रहेगी या मंदिर से ससम्मान बाहर करी जाएगी, इसे लेकर अब माहौल गर्माता जा रहा है। पहले वाराणसी, अब लखनऊ। हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने का मानो अभियान सा ही छिड़ गया हो। यहाँ हिंदू संगठन के सदस्यों ने मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी है। इस मुहिम में अब शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस मुहिम के छिड़ने से प्रसन्नता जाहिर की है। उनमें शास्त्रोक्त देवता ही विराजमान होने चाहिए। अगर किसी तरह से अशास्त्रीय कोई मूर्ति वहां पर आ गई है किसी कालखंड में किसी कारणवश, तो इस बात का बोध होने के बाद तत्काल मंदिर परिषद की शुद्धि कर लेनी चाहिए और ऐसी अशास्त्रीय मूर्तियों को निकाल करके बाहर करना चाहिए। शंकराचार्य का समर्थन मिलते ही हिंदूवादी संगठनों का भी मनोबल बढ़ गया है। साईं की मूर्ति हटवाने की बात कहने वाले लोग मानते हैं कि किसी फकीर की मूर्ति उनके देवी देवताओं के साथ नहीं लग सकती। ये लोग चाहते हैं कि जिनकी पूजा पाठ का विधान ही नहीं, उन्हें कैसे मंदिर में पूजा पाठ के लिए बैठाया जा सकता है। हमारे आराध्य हैं, उनके बगल में साईं क्योंकि एक फकीर थे और फकीर को भगवान के बगल में नहीं बैठाया जा सकता है, तो उन इस कारण हम लोग मंदिर आज पूरे दिन का हमारा कार्यक्रम है कि मंदिर जाके वहाँ के पुजारियों से हम निवेदन करेंगे कि मंदिरों से साईं को बाहर किया जाए। रास्ता क्यों हर्ट होती है? साईं जो है ये बदला गया है। जैसे सबका मालिक है वो अल्लाह मालिक बोलते थे, शुरू में अल्लाह मालिक ही बोला जाता था और बाद में वो मस्जिद में रहते थे, फातिया पढ़ते थे। फातिया कौन पढ़ता है? फातिया पढ़ता है मुसलमान। इन लोगों का प्रयास है कि साईं की मूर्ति सभी जगह से हटाई जाए, जबकि पुलिस बल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए कैमरा नहीं जाएगा। बाकी जाने से प्रतिबंधित नहीं। महासभा के लोग, उनको जाने से कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर इनके तर्कों के बाद समझा जा सकता है कि इनकी मुहिम क्यों यहाँ तक पहुँची है। साईं मियां वो पहले से ही थे, वो पहले से ही अल्लाह मालिक करते थे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ओल्ड हाईकोर्ट के बाद बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पुजारी से बात की। पुजारी ने साईं की मूर्ति हटाने पर सहमति जताई और इसी नवरात्रि में मूर्ति हटाने की बात भी कही। मूर्ति हटा लेंगे, हमारी कमेटी से बात हो गई है और हमारे सब भाई लोग हैं, हम लोग सब मिल के चलेंगे। सनातन धर्म से जुड़े हैं, सनातन धर्म की बात करेंगे। दरअसल इस अभियान की शुरुआत कुछ साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके साईं बाबा को मुस्लिम बताया गया था और मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने की मांग की गई थी। आपको यह भी बता दें कि साईं के खिलाफ हिंदू संगठनों का अभियान शंकराचार्य के अभियान का ही अगला हिस्सा है। देखना यह है कि साईं पर संग्राम कब तक जारी रहेगा। लखनऊ से प्रिया श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।